हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित अगेन हियर विद अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूं उन की पॉइंट्स के बारे में जो मेनली एज अ फोटोग्राफर और एज अ वेडिंग फोटोग्राफर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। यदि हम इन चीज़ों को ध्यान रखते हैं तो हमारे बिजनेस को और हमारे मार्केट वैल्यू को बढ़ाने में बहुत हेल्प मिलती है। वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले क्लियर कर दूं कि मैं एक बहुत बड़ा फोटोग्राफर नहीं हूं, ना कि बहुत परफेक्ट हूं, बहुत एक्सपीरियंस भी नहीं है मेरे को फोटोग्राफी फील्ड का। लेकिन ये जो चीज़ें मैं बताने वाला हूं आपसे वो कहीं ना कहीं मेरे एक्सपीरियंस से या मैंने जो एनालाइज किया है हमें ध्यान रखनी चाहिए, जिससे हमारे काम को करने में हमें हेल्प मिलेगी और हमारी फोटोग्राफी को बूस्ट करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। और यदि अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें आपको। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज के बारे में हम बात करते हैं कि हमें क्लाइंट से डील कैसे करनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले जब भी हम क्लाइंट के पास जाते हैं तो हमारे मन में ये थॉट जरूर होना चाहिए कि कोई भी इंसान हो जब भी अपने घर में कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करता है, वेडिंग ऑर्गेनाइज करता है या कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज करता है तो उस पर उसका एक बजट जरूर डिसाइड करता है फोटोग्राफर्स के लिए। वही हमें ध्यान में रखना चाहिए और सबसे पहले ये जानना चाहिए कि वो कराना क्या चाहता है। हमें सबसे पहले उसको सुनना चाहिए कि वो एक्चुअली में क्या क्या कराना चाहता है, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व करना चाहता है अपने इस काम में, अपने वेडिंग में फोटोग्राफी से रिलेटेड। तो उससे क्या होता है कि हमें उसके बजट का और उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू पता चल जाता है कि वो क्या कराना चाहता है। तो उसके बाद हमें ये हेल्प मिल जाती है कि हम अपना काम भी दिखा सकते हैं और उसके बजट के अनुसार हम अपना काम उसको शो कर सकते हैं। जब भी हम कोई क्लाइंट से मिलते हैं तो उस टाइम पे हमें जो इवेंट की टाइमिंग है कि वो इवेंट किस टाइम पे होगा, डेट, ये सब चीजें बहुत अच्छे से कंफर्म कर लेनी चाहिए। क्योंकि यदि आपका टाइम कंफर्म रहेगा तो ना आप एक लेट होगे ना तो आप जल्दी पहुंचोगे। तो जिससे क्या रहेगा, आपका टाइम भी बचेगा और आपका जो नाम है वो भी बनेगा। क्योंकि हमने ये देखा है हमेशा कि जो फोटोग्राफर्स हैं वो कभी कभी लेट पहुंचते हैं तो उसके नाम, उनके इंप्रेशन में काफी इफेक्ट पड़ता है। तो ये चीज हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि इवेंट की टाइमिंग क्या है, उसके हिसाब से हमें अपने जो चीजें हैं वो मैनेज कर लेनी चाहिए। जो दूसरी चीज आती है कि हमें एक टाइम पे कितना वर्क लेना है। सभी लोग चाहते हैं कि हमें जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके काम मिले, लेकिन आपके पास इक्विपमेंट कितने हैं, आपके पास गियर्स कितने हैं, आपके पास मैन पावर कितना है, आप उस काम को सही तरीके से हैंडल कर पाओगे कि नहीं। नहीं तो कभी कभी मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग काम तो बहुत सारा ले लेते लेकिन उसको सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते। लेट पहुंचना, या तो आपके पास गियर्स नहीं है, आप क्वालिटी नहीं दे पा रहे हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप काम उतना ही लें जितना आप हैंडल कर पाएं, जिससे आपके लिए काम करना भी आसान हो और आप अच्छे तरीके से उस काम को कर पाएं। जो एक और चीज के बारे में मैं डिस्कस करूंगा वो है कि यूज ऑफ मैन पावर, कि आप जब भी काम करने जाते हो तो वहां पे कितने लोग लेके जाते हो। मैंने नोटिस किया है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम काम करने जाते हैं तो वहां पे जो अपोजिट साइड से फोटोग्राफर होता है और ये इवेंट वाला होता है उसके पास बहुत सारे लड़के होते हैं। क्या हमें उतने सारे लड़कों की सही मायने में जरूरत है? ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम जबरदस्ती एक्स्ट्रा लोगों को लेके जाके अपना ही काम बिगाड़ रहे हैं। इससे क्या होता है कि हमारी जो चीज़ों में इफेक्ट पड़ता है वो तो पड़ता ही है कि कोई सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहा, अपने जो गियर्स हैं, महंगे गियर्स हैं, उनको सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहा, तो वो तो एक नुकसान होता है। साथ ही जो पार्टी है उससे सही तरीके से कम्युनिकेशन वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ये यदि वो नहीं करेंगे तो आपके फ्यूचर में काम पे बहुत इफेक्ट पड़ने वाला है इस चीज़ से। और मैं तो यही कहूँगा कि जितना हो सके हमें अपने काम में खुद ही प्रेजेंट होना चाहिए ताकि हम अपने जो चीज़ें हैं उनकी भी देख रेख अच्छे से कर पाएं, प्लस जो कस्टमर है उससे भी बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो ये भी हमारे लिए ज़रूरी है। इसके बाद जो चीज़ आती है कि हमें अपने गियर्स को, अपने कैमरे, अपनी एक्सेसरीज को कब अपडेट करना चाहिए। तो जब अपडेट हमें इन बातों को ध्यान रख के करना चाहिए कि पहली चीज़ तो ये कि हमारे जो ओल्ड गियर्स हैं क्या वो काम करने में कैपेबल नहीं है, ख़राब तो नहीं हो रहे। यदि ऐसी सिचुएशन है तो हमें डेफिनेटली अपने गियर्स को अपडेट करना चाहिए। लेकिन यदि हम पीयर प्रेशर में आके कि जो कंपटीशन में देखे या दिखावे के लिए अपने गियर्स को अपडेट कर रहे हैं, अब हम मान लो कि बहुत सारे गियर्स ले भी लेते हैं कि हमने गिम्बल भी ले लिया, बहुत अच्छे अच्छे कैमरे भी ले लिए, बहुत सारी एक्सेसरीज भी ले ली, लेकिन सही मायने में हम उतने सारे काम एक साथ कर पा रहे हैं क्या? ऐसा तो नहीं हमने सामान लेके रख लिया, वो जबरदस्ती फंसा रखा हुआ है, हमारा कैपिटल भी उस पर फंसा है, हम उसको यूटिलाइज भी नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे आके हमारा जो डिसीजन होता है ना गियर्स लेने का वो वेस्ट हो जाता। इससे अच्छा है कि जैसे मैंने पहले बताया कि आप एक्सपोजिंग देके और जो उस फील्ड में अच्छे से काम कर रहे हैं उनको काम बांट दीजिए और जो आपको काम करना है आप उन्हीं गियर्स, अपने गियर्स के साथ वो काम बहुत अच्छे से कीजिए। जो पांचवी चीज हमारे प्रोफेशन में इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा वो है हमारा प्रेजेंटेशन,
कि हम जब भी काम करने जा रहे हैं तो हमारा प्रेजेंटेशन कैसा है, वहाँ के जो क्लाइंट हैं या उनके जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ हमारा कम्युनिकेशन कैसा है, साथ ही हमारा जो लुक है वो कैसा है। लुक भी बहुत डिपेंड करता है। यदि आप अच्छे से बन के जाओगे तो डेफिनेट जो लोग हैं वो आपको नोटिस करेंगे। और यहाँ पे बात वो भी आ जाती है कि यदि आप ज़्यादा लोग लेके जाते हो ना तो वहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन भी बिगड़ता है। यदि कोई मिसबिहेव कर रहा, आपके टीम में कोई मिसबिहेव कर रहा आपके क्लाइंट के साथ, तो ये आपके लिए बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। जो छठवीं चीज़ आती है कि हम अपना काम कब कंप्लीट करके दे रहे हैं। हमारा वर्क हो गया, फील्ड पे हम वर्क करके आ गए, वेडिंग का काम हो गया, उसके बाद हम पोस्ट प्रोसेसिंग में टाइम कितना लेते हैं। डेफिनेटली जब भी हम बात करने जाते हैं क्लाइंट से तो हम अपना टाइम बताते हैं कि इतना टाइम हमें कंप्लीट करने के लिए लगेगा, इतने टाइम में हम अपना वर्क कंप्लीट करके दे देंगे। तो उससे क्या होता है, जब भी हम अपना काम टाइम पे कंप्लीट करके देते हैं ना, क्लाइंट को उस चीज़ का एक्साइटमेंट रहता है कि आपका जो फोटोग्राफी है, जो एल्बम है, जो वीडियोज हैं, वो देखने में बहुत इंटरेस्टेड होता है। सातवीं और आखिरी चीज़ है कि हम सोशल मीडिया का कैसे यूज़ करते हैं अपने काम को प्रमोट करने के लिए। डेफिनेटली अभी बहुत सारे लोग और लगभग ज़्यादातर ऑडियंस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई है और काफ़ी सारे लोग इस पर सर्च भी करते हैं। बहुत सारी जनता जो है वो एजुकेटेड है इस चीज़ को लेके कि हमें किस तरीके से अपना काम कराना है, तो वो उसको फोकस रखते हुए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ जरूर सर्च करती है। और यदि आपने जो काम किया है आप उसके सैंपल को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालते हो ना, उससे क्या होता है कि जो लोगों की पहुंच है वो आप तक आसानी से हो जाती है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम मिलने में इसमें हेल्प मिलती है। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं हमें ध्यान रखनी चाहिए अपने काम को करते टाइम पे। तो गाइज अभी के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो जब तक के लिए बाय बाय।